हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज आवर लास्ट लेक्चर, स्टोक्स लॉ, है ना। हम लोग वो पढ़ लिए हम लोगों ने, एक बार उसका बस व्यू पढ़ लेते कि भाई क्या पढ़ा था हम लोगों ने उसमें। स्टोक्स लॉ में ये पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक विस्कस मीडियम से v वेलोसिटी से गिरेगा तो उस पे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे विस्कस फोर्स। और ये विस्कस फोर्स का वैल्यू स्टोक्स के हिसाब से कितना था, 6 पाई ईटा आर वी। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इस मीडियम का, आर इस बॉडी का रेडियस है और वी इस बॉडी का वेलोसिटी है। ठीक है, लेट अस से दो एडिशन और इसमें कर रहा हूं कि ये बॉडी की डेंसिटी है रो और लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा। ओके, बॉडी की डेंसिटी, इस बॉडी, ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसका डेंसिटी कितना है रो और इस लिक्विड मीडियम का डेंसिटी कितना है सिग्मा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की। टर्मिनल वेलोसिटी का कांसेप्ट समझने से पहले मुझे एक बात बताओ, जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है। इस एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी को इस एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी के बारे में आपका कांसेप्ट क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन 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 ध्यान में यहां पे कि जब अगर ये कोई विस्कस मीडियम में गिरेगा, कौन से मीडियम में, विस्कस मीडियम में, तो इसकी एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी विल बी कंट्रोल्ड बाय विस्कस फोर्स। इसकी जो एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी है हमेशा वेलोसिटी बढ़ते नहीं रहेगी और वो कंट्रोल होगी किसके वजह से, विस्कस फोर्स की वजह से, क्योंकि उस पे ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। और थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा जिसको हम लोग बोलेंगे दैट कांस्टेंट वेलोसिटी वुड बी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। समझ रहे हो, थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा। ओके, क्यों करेगा थोड़ी देर में समझेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट जब गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बढ़ना कम बंद हो जाएगी और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, अब बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है उसके पहले हम समझ लेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितने लग रहे हैं। ओके, सब में पहला इस पे फोर्स लग रहा है, इसका वेट जो कि है mg, जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब रो g। ओके, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी रो, इसका डेंसिटी रो पकड़ा था हम लोगों ने, इनटू g। इस पे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा है जिसको हम लोगों ने अपथ्रस्ट बोला है। ओके, अपथ्रस्ट मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, और वो कितना लगता है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। अब जब ये v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है तो इस पे और एक फोर्स जो कि क्या बोलते हैं हम लोग, विस्कस फोर्स भी लग रहा है, और वो कितना लग रहा है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अब जैसा जैसा ही नीचे गिरेगा इसका v बढ़ता जाएगा, इसकी वजह से Fv भी बढ़ता जाएगा, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में अपोजिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि Fv और Fup ये W को बैलेंस कर लेंगे। कौन, Fv और Fup यानी अप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स ये W को बैलेंस करेंगे, और जब वो बैलेंस करेंगे तो नेट फोर्स कितना हो गया उस बॉडी पे, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 हो गया मतलब एक्सेलरेशन भी कितना हो गया, 0। एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब वेलोसिटी कैसा हो गया, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी लेटर से vt है, तो विस्कस फोर्स कितना हो गया 6 पाई ईटा आर vt। ठीक है, अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे कि vt का फॉर्मूला क्या आएगा। w का वैल्यू कितना है 4/3 पाई आर क्यूब रो g, that is equal to
एफ वी कितना है 6 पाई ईटा आर वी प्लस एफ यू पी 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। पाई सब में से कट हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को आर निकालना है, तो डिवाइड बाय आर भी किया हम लोगों ने। ओके, आर से डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा 4/3 आर स्क्वायर सिग्मा जी, और ये टर्म इधर लेके आ जाएंगे माइनस 4/3 आर स्क्वायर सिग्मा जी, सॉरी रो जी सिग्मा जी, और यहाँ पे कितना आ गया 6 ईटा वी, क्योंकि आर से डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। और ये वीटी था टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकला 4/3 आर स्क्वायर, जी कॉमन निकला, रो माइनस सिग्मा दैट इज इक्वल टू 6 ईटा वीटी, 2 3 सा 2 2 सा 3 नीचे आ गया, ईटा नीचे आ गया, तो वीटी का वैल्यू कितना बचा 2/3 आर स्क्वायर जी बाय ईटा रो माइनस सिग्मा। So this is the formula for terminal velocity. Okay, sorry 2/9 आएगा यहाँ पे 2/9, ठीक है। अब यहाँ पे 3 केसेस है, ओके। 3 केसेस वो है कि अगर रो इज ग्रेटर देन सिग्मा देन वीटी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स बॉडी विल अटेन terminal velocity. If rho is less than sigma, Vt will be negative. That means body will rise. Body will rise. यानी अब वो नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ होता है? It. You will see this phenomenon in air bubble. Air bubble में यही चीज देखते हो। Air bubble क्यों rise करता है, ऊपर क्यों आता है? The reason is कि रो इज लेस देन सिग्मा, यानी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। रो इज इक्वल टू सिग्मा, यानी वीटी 0 हो गया। वीटी 0 हो गया मतलब बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, यानी जहां है वही रुक जाएगा बॉडी। अब नहीं वो नीचे गिरेगा, नहीं वो ऊपर गिरेगा। कब? जब ऐसा कंडीशन होगा कि बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी सेम रहेगी तब। ओके, सो ये 3 केसेस है, वो ये याद रखना है आपको। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी।